राधे राधे। कल हमने कार्तिक मास का 30वां अध्याय सुना था। आज हम कार्तिक मास का 31वां अध्याय सुनेंगे। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, पहले अवंती नामक पुरी में कर्म से रहित पापी दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, कंबल, चमड़ा आदि का व्यापारी था तथा झूठ सच बोलने वाला था। चोरी, वेश्या संगम, मगपान आदि किया करता था। इसी से उसका चित्त दुखी रहा करता था। क्रय विक्रय करता हुआ देश देशांतर में घूमता हुआ वह एक दिन महिष्मतीपुरी में गया। महिष नाम के राजा द्वारा बसाए जाने के कारण उस नगरी का नाम महिष्मती पड़ा, जिसके पास पापनाशिनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा नदी बहती है। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी कुछ दिन निवास करते थे। यह देखकर दुष्ट धनेश्वर भी क्रय विक्रय करता हुआ 1 मास तक वहां ठहर गया। वस्तुओं के बेचने के लिए नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ वह देवताओं की सेवा जप तप में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता था। कोई पुराण पढ़ रहा है, कोई उसको सुनने में लीन है, कोई नाचने गाने तथा बजाने में लगा है, कोई विष्णु भगवान का भजन सुन रहा है, कोई विष्णु मुद्रा में स्थित भगवत भजन में लीन है और कोई तुलसी की माला पहने हैं। जिसने जिधर ही देखा उधर ही यह कौतुक हो रहा था। यूं ही नित्य वहां घूमते हुए वैष्णवों का दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप और विष्णु भगवान के नाम स्मरण के पुण्य को अर्जित करता हुआ 1 महीने तक वह इसी प्रकार रहकर कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को देखता रहा। पूर्णिमा को कार्तिक व्रतियों द्वारा ब्राह्मण तथा गौ की पूजा, दक्षिणा दान और उसको भोजन आदि कराना भी उसने देखा। महादेव जी की प्रसन्नता के लिए सायकाल में दीपोत्सव देखा। त्रिपुर नामक दुर्विष दैत्य तीनों पुरों को महादेव जी ने इसी तिथि में जलाया था। इसी कारण इस तिथि में शिव जी के श्रद्धालु परम उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शंकर जी में अंतर मानता है, उसकी संपूर्ण पुण्य क्रिया निसंदेह निष्फल हो जाती है। वह धनेश्वर वहाँ की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे काले सांप ने काट लिया, जिससे मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहाँ दयालु मनुष्यों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और वे उसके मुख पर तुलसी दल मिश्रित पानी के छींटे देने लगे। जब उसका प्राणांत हो गया तब यमदूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा कि इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बिल्कुल कुकर्म ही किया है। इसके जीवन काल में पुण्य का कहीं लेश मात्र भी नहीं दिखाई देता और इसके पापों की संख्या को मैं 1 वर्ष भी कहने में असमर्थ हूँ। यह साक्षात पाप मूर्ति ही दिखाई देता है। इसको 1 कल्प पर्यंत घोर नरक में रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा। यह सुनकर यमराज ने अति क्रोधित होकर ब्रज के समान कठोर वचन और कालाग्नि की भांति अपना विकराल रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दी। यम ने कहा कि हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट पाप मूर्ति पर मुद्गरों का प्रहार करते हुए इसे कुंभीपाक नरक में ढकेल दो। श्री कृष्ण जी ने कहा। यह सुनते ही प्रेतपति अपने मुद्गर से सिर फोड़ते हुए उसे ले गए और उबलते हुए तेल की कढ़ाई में कुंभीपाक में उसे गिराया। ज्यों ही धनेश्वर उस कुंभीपाक में नरक में गिरा, त्यों ही भभकती हुई उसकी आग सहसा शिथिल हो गई, जैसे प्रहलाद को अग्निज्वाला में गिरने से अग्नि ठंडी हो गई थी। इस विचित्र घटना को देखकर प्रेतपतियों ने विस्मित होकर यमराज से सारा वृत्तांत कह सुनाया। यमराज भी उस आश्चर्य में वृत्तांत को सुनकर यह क्या है कहकर चकित हो गए और धनेश्वर को बुलाकर विचार करने लगे। उसी समय हंसते हुए नारद जी भी वहां आ पहुंचे। यमराज ने उनका सत्कार और पूजा की। तब उस धनेश्वर ब्राह्मण को देखकर नारद जी ने कहा कि हे अरुण नंदन यमराज, यह ब्राह्मण नरक भोगने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत के समय में नरक यातना को नष्ट करने वाला कुछ सुकर्म इससे हो गया है। जो लोग पुण्यवान प्राणियों के दर्शन, उनसे स्पर्श तथा वार्तालाप करते हैं, उन्हें उनके सुकर्मों का 6ठा भाग प्राप्त होता है। एक मेले में कार्तिक व्रत करने वाले अनगिनत मनुष्यों के साथ इस धनेश्वर ब्राह्मण ने 1 महीना तक उनका साथ किया है। इससे यह उन लोगों के पुण्य भाग का अधिकारी है। उक्त वक्त व्रत करने वालों की इसने सेवा की है, इस कारण यह उनके संपूर्ण व्रत के पुण्य का भागी हुआ है।
इस कार्तिक व्रत के पुण्य फल की कुछ सीमा नहीं है। कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के बड़े बड़े दुष्कर्मों को भी भक्त वत्सल भगवान अपने तेज से भस्म कर देते हैं। अंत समय में तुलसी दल से मिले हुए नर्मदा के जल से विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए वैष्णवों ने इसकी गति और क्रिया की है। इससे समस्त पापों से रहित हो जाने के कारण यह अच्छी गति पाने का अधिकारी है। और जिस प्राणी पर वैष्णवों की दया होती है वह कदापि नरक नहीं भोग सकता, यद्यपि इसके पाप पुण्य शुष्क तथा आर्द्र अग्नि अनिच्छापूर्वक किया हुआ पाप शुष्क, इच्छापूर्वक किया हुआ पाप आर्द्र कहलाता है। इसने आज तक कोई पुण्य नहीं किया, तथापि पुण्य आत्माओं के संग तथा स्पर्श से वह स्वर्ग का अधिकारी हो गया। इसी से यह पुण्यात्मा और इसे यक्ष योनि देकर केवल उस पाप भोग करने वाले नरक को इसे दिखा दो। श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा। जब ऐसा कहकर नारद जी चले गए, तब नारद जी के कहने से उसे पुण्यात्मा समझते हुए यमराज ने संपूर्ण नरकों को दिखाने के लिए दूतों को नियुक्त किया। राधे राधे।